24 घंटे का वक्त बीत चुका है। 24 घंटे से बोरवेल में फंसा हुआ है आर्यन। बोरवेल से आर्यन को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। 160 फीट गहरे बोरवेल में 150 फीट की गहराई में जाकर फंसा हुआ है आर्यन। 24 घंटे का वक्त बीत चुका है। कल दोपहर इसी वक्त 3 बजे का ही समय था जब आर्यन इस बोरवेल में गिर गया था। वो खेल रहा था और इसी दौरान वो बोरवेल में गिरा। राजस्थान के दौसा में इस वक्त युद्ध स्तर पर ऑपरेशन चल रहा है। आप ये देख रहे हैं कि इस वक्त कई सारी गाड़ियां एक साथ यहाँ पर खुदाई में लगी हुई हैं। युद्ध स्तर पर यह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 7 जेसीबी की मदद से बोरवेल के पास ही खुदाई चल रही है। रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला था और अभी जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ दोनों एसडीआरएफ और हमारी जो इंजीनियरिंग की टीम तीनों ही काम कर रही है। एनडीआरएफ उनको डायरेक्टली निकालने का प्रयास करेगी, नीचे अम्ब्रेला शेप में उसको रोककर और एक जो है ऊपर रिंग से उसके हाथ को फंसाने का, और साथ ही साथ हम खुदाई भी कर रहे हैं। बच्चे के मूवमेंट में कुछ देखिए, मूवमेंट के बारे में अभी जैसे कि डिटेल में हमारे एनडीआरएफ के जो है कमांडेंट है उन्होंने आपको बता दिया था। रात को जो है सहयोगी मनीष भट्टाचार्य इस वक्त दौसा में ही जुड़े हुए हैं और जहां पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चल रहा है वहीं से सीधी तस्वीरें और लाइव जानकारी दिखाएंगे। मनीष, इस वक्त पहले तो आप ये बताएं कि बच्चे की स्थिति को लेकर रेस्क्यू टीम क्या कह रही है। देखिए, बच्चा जिंदगी और मौत की जंग से जूझ रहा है। हालांकि रात को ये जो पाइप के थ्रू 150 फीट के अंदर जो बोरवेल में जहां बच्चा फंसा हुआ उससे सीसीटीवी से इन्होंने देखा और उसके बाद पता लगा कि वहां पर बच्चे का मूवमेंट हो रहा है। हालांकि रात के बाद से मूवमेंट कुछ नहीं पता लगा है, लिहाजा कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द नीचे का मूवमेंट पता लगाए। और आपको देखिए, मैं ये एनडीआरएफ की ये देखिए टीम मौजूद है, सामने वो कैमरा लगा हुआ है और अभी एनडीआरएफ की टीम ने कोशिश ये की है कि पहले तो मूवमेंट देखा कि बच्चे का मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद एक पैरेलली एक अम्ब्रेला नुमा एक छतरी बनाई गई है ताकि अगर ऊपर से फोर्स कुछ लगता भी है तो बच्चा क्योंकि नीचे जाके उस अम्ब्रेला की छतरी पर टिक जाए, क्योंकि 160 फीट के बाद वहाँ पर पानी है बहुत ज़्यादा, लिहाजा उसको एक शेल्टर बनाने की ज़रूरत थी। उसके बाद एक पैरेलली आप देखिए इस जगह पर ये गड्ढा खोदा जा रहा है, लेकिन 150 फीट पे बच्चा फंसा हुआ है, 160 फीट का पूरा बोरवेल है, बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ रही है। यहाँ पर अभी आप देखिए लगभग 60 से 70 फीट का ही गड्ढा खुदा हुआ है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है एनडीआरएफ एसडीआरएफ के लिए दिक्कत की ये जो मिट्टी है एकदम रेगिस्तान की जो मिट्टी है बालूनुमा, आप समझ रहे हैं कि इधर से अगर धमक लगता है तो बच्चा कहीं पानी में ना चला जाए, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ सिविल डिफेंस सभी टीमें जो हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं और ये जो बोरवेल है वो लगभग 4 फीट का चौड़ा का वो बोरवेल है। उस बोरवेल में जब बच्चा गिरा उसमें स्थिति इतनी भयावह है कि एक बच्चे का जो पैर है वो ऊपर की तरफ है और एक पैर नीचे की तरफ है और सर और हाथ दोनों मिट्टी में यानी दीवार की तरफ चिपके हुए हैं। इसीलिए ये जो चूड़ी नुमा ये आप ये जो देख रहे हैं, ये जो इन्होंने एनडीआरएफ ने बनाया है, इस चूड़ी नुमा को जब अंदर प्रवेश कराया गया लगभग 150 फीट के अंदर रस्सी को बांध के उसको किसी तरीके से निकालने के देसी जुगाड़ जिसको हम कह सकते हैं, उसमें वो फिट नहीं हो सका, उसका हाथ जो है उसमें फंस नहीं रहा है, लिहाजा ज़्यादा पुश नहीं कर पाया, क्योंकि अगर ज़्यादा पुश करते तो बच्चा नीचे पानी में गिर सकता है। उसके नीचे एक अम्ब्रेला नुमा एक लोहे का शेल्टर लगाया गया है जिससे कोशिश की जा रही है कि अगर धमक गिरता भी है तो उस अम्ब्रेला में बच्चा गिर जाए। लेकिन अब ये सारी जो कवायद थी वो बहुत ज़्यादा सिद्ध नहीं हो पाई है, सही नहीं कारगर हो पाई है, लिहाजा अब एक पायलट मशीन मंगाई जा रही है। पायलट मशीन जो है वो इस जगह पर गड्ढा करेगी, यानी लगभग 4 से 5 फीट का होल होगा 2 से ढाई घंटे के अंदर। उसके बाद उस होल के अंदर यानी उस 150 फीट का जो होल है उसके अंदर कोई एक व्यक्ति जाएगा और उससे एक टनल बनाने की कोशिश की जाएगी। टनल के बाद उस बच्चे को पहुँच के खींचने की कोशिश की जाएगी, बाहर निकालने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन इन सब में वक्त बहुत ज़्यादा लग सकता है। लिहाजा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ कोशिश यही कर रही है कि एक तरफ तो गड्ढा खोदा जाए, जो कि मेरे बगल में गड्ढा खोदा जा रहा है आप देखिए, दूसरी तरफ से ये एक देसी जुगाड़ यानी लोहे की चूड़ियाँ बनाकर एक लोहे के तार को डालकर उसमें रस्सी बांधकर किसी तरीके से उसके हाथ में फंसा के उसको बाहर निकाले। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि हो नहीं पा रहा है। आप समझिए लगभग 24 घंटे का वक्त बीत चुका है। ये पीछे जो आप घर देख रहे हैं जहाँ पर महिलाएं हैं, ये वो घर है।